महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। नामांकन वापस लेने की तारीख बीत चुकी है और अब दौर शुरू हो चुका है सीटों को जीतने के लिए। सारे ही दलों ने रस्साकशी शुरू कर दी है और अपनी सारी ताकत इस बात पर लगा दी है कि वो चुनाव जीत जाए और अपनी सरकार बना ले। लेकिन सरकार बनेगी किसकी, यह तय होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और चुनेगी भविष्य की सरकार। कौन महाराष्ट्र में शासन करेगा, कौन सत्ता चलाएगा, अगले 5 साल किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन सारे सवालों के जवाब 3 दिन बाद यानी कि 23 तारीख को मिल जाएंगे जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले कयासों, राजनीतिक आकलनों और राजनीतिक पंडितों की अपनी भविष्यवाणियां अपनी अपनी जगह है। इन सब के बीच सबकी नजर फलोदी के सट्टा बाजार पर भी होती है। फलोदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, क्योंकि फलोदी का सट्टा बाजार जो है वो अपनी जो आकलन करता है, अपनी जो भविष्यवाणियां देता है, वो कई बार सच साबित हुई है, कई बार तथ्यों के आसपास गई है। इसलिए फलोदी के सट्टा बाजार के आंकड़ों पर, आकलन पर सबकी नजर होती है। तो महाराष्ट्र को लेकर क्या कह रहा है फलोदी का सट्टा बाजार, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में कौन विजयी होने जा रहा है, किस पर लग रहा है दाव और फलोदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। पहले समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र के महाभारत की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की महाभारत में राज्य की 228 सीटें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 228 सीटों पर यह चुनाव होने हैं और इन 228 सीटों में जो है वो इन 228 सीटें जो है, इन 228 सीटों पर 4140 कुल उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। पिछली बार से 20% से भी ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इसकी वजह भी है क्योंकि राजनीतिक दल ज्यादा है। पिछले बार एनसीपी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, शिवसेना एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार शिवसेना भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एनसीपी भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है और दोनों के बीच ये घमासान इस बार है। और इन सब के बीच में अगर सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो आपको सीटें चाहिए 145। ये यहां सीटों का गणित है। 145 सीटें जो ले आएगा उसकी सरकार बन जाएगी। ये आपका महाविकास, ये महाराष्ट्र की महाभारत का ये गणित है। तो अब बात करते हैं सट्टा बाजार की। आपने जान लिया कि 145 सीटें जिसके पास आएगी वो बना लेगा महाराष्ट्र में सरकार। लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार किसे कितनी सीटें दे रहा है, तो आंकड़ा आपके सामने है। फलोदी का जो सट्टा बाजार है उसका अनुमान जो है, उस अनुमान के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो महायुति जो है, महायुति को 137 से लेकर 152 सीटों तक जो है वो महायुति मतलब बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और आपका एनसीपी, अजीत पवार, ये जो तीनों का गठबंधन है, ये जो 3 गठबंधन है ये महायुति है। और इस महायुति में 137 से लेकर 152 सीटें जो है वो महायुति को मिलती हुई दिख रही है फलोदी के सट्टा बाजार के मुताबिक। फलोदी का सट्टा बाजार जो है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार जो है वो बननी तय दिख रही है महायुति की, मतलब एनडीए की, मतलब बीजेपी नित जो महायुति है उसकी सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में तय दिख रही है। वहीं अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 129 से लेकर 144 सीटें, मतलब 145 सीट जो बहुमत है उससे 1 सीट कम यहां पर दिखाई जा रही है। मतलब महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर है फलोदी के सट्टे बाजार के मुताबिक। और ये आंकड़े बदल सकते हैं वक्त दर वक्त। ये आज की तारीख में जो सट्टा बाजार का आकलन है, जो सट्टा बाजार में जो भाव चल रहा है, उस भाव के मुताबिक महाविकास आघाड़ी जो है उसको 129 से 144 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इस महाविकास आघाड़ी में अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्लस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी, शरद चंद्र पवार एसपी, ये 3 दल और इसके अलावा भी कई दल साथ में, इधर भी अदर्स कई दल साथ में है, छोटे बड़े दल,
ये सब मिलकर ये एक महाविकास आघाड़ी बनती है और इस महाविकास आघाड़ी को इतनी सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य जो दल है वहां जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ बागी मैदान में उतरे हैं, एआईएमआईएम जैसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ रही है, राज ठाकरे की पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, उन सब के लिए अनुमान है कि 3 से 8 सीटें जो है ये अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये फलोदी का जो सट्टा बाजार है ये उसका आकलन है और इस आकलन के मुताबिक जो है अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो है वो एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन सीटों के अलावा अगर हम बात करें पार्टी वाइज, ये तो आपने गठबंधन की बात कर ली, लेकिन पार्टी वाइज अगर मैं बात करूं किसे कितनी सीटें मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी 83 से लेकर 93 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिससे कम है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, इसलिए बीजेपी जो है वो 83 से 93 सीटें जीतती दिख रही है। अब शिवसेना जो शिंदे की शिवसेना है जो अलग होकर बटी है, उस शिवसेना की अगर अब बात करें तो 42 से 52 सीटें, काफी अच्छा स्ट्राइक रेट दिख रहा है यहां पर 42 से लेकर 52 सीटें। और अजीत पवार की एनसीपी जो है वो काफी कम, उसका जो प्रदर्शन है बहुत निराशाजनक नजर आ रहा है। पहले से इस बात की अंदेशा और आशंका जताई जा रही थी कि जो अजीत पवार की एनसीपी है उसको लेकर कई तरह के तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और यहां आंकड़ों में भी दिख रहा है 7 से 12 सीटें जो है वो फलोदी के सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक एनसीपी अजीत पवार को मिल सकती है। भाई कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 58 से लेकर 68 सीटें मिल सकती है। शिवसेना यूबीटी 26 से 31 सीटें। अगर हम इनके आपस की बात करें, ये वर्सेस में थे शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव गुट, तो शिवसेना शिंदे को जो है स्वीकार्यता ज्यादा मिलती हुई दिख रही है और उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन यहां पर कमजोर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें शरद चंद्र पवार की एनसीपी की, तो उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा। 35 से 45 सीटों का जो है अनुमान जो है वो फलोदी के सट्टा बाजार ने लगाया है और वो यूबीटी से काफी अच्छा प्रदर्शन है और कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर ये जो है ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और तीसरे नंबर पर यूबीटी शिवसेना जो है ये प्रदर्शन करते दिख रही है। तो ये जो आंकड़े हैं ये पार्टी वाइज आंकड़े हमने देखे और इन पार्टी वाइज आंकड़ों के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे ये इस पर भी एक सट्टा बाजार। लेकिन ये वाला जो आंकलन है ये फलोदी के सट्टा बाजार का नहीं, अलग अलग सट्टा बाजार है और ये सट्टा किंग जो है, सट्टा किंग के मुताबिक अगर हम सट्टा किंग के आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो सट्टा किंग का ये आंकड़ा है, सट्टा किंग का आकलन है और इस आकलन की अगर मैं बात करूं तो इस आकलन के मुताबिक महायुति जो है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए जिसको हम कह सकते हैं, उसको 45.8% वोट मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो 44.1%, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर हम देखेंगे तो 1.5% का जो है वो अंतर है और इस 1.5% के अंतर में ही सारा खेल महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन पर भी यही स्थिति बताई जा रही कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन अन्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 10.1% वोट शेयर और इस अन्य में वही है जो बागी पार्टियों से होकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम है और जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है वो अलग से चुनाव लड़ रही है, उसके बहुजन वंचित आघाड़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राज ठाकरे की पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से अलग होकर जो बागी चुनाव मैदान में उतरे हैं, उन बागियों को अगर सबको मिलाकर देखें तो 10% के आसपास जो है ये सारा वोट शेयर जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, 26.2%। सट्टा किंग का यह आकलन है। सट्टा किंग अलग अलग जैसे फलोदी सट्टा बाजार है, ऐसे कई मार्केट्स है जो राजनीतिक चुनावों पर सट्टाबाजी वहां चलती है और उनके आकलन को बड़ा सटीक और माना जाता है। तो 26.2% भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 10% कम वोट मिलता दिख रहा है, 16.2। शिवसेना शिंदे की बात करें तो 14.2% वोट उनको मिलता दिख रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी महज 6.8% वोट शिवसेना यूबीटी को मिलता हुआ एक आकलन जो है वो लगाया गया है सट्टा किंग की ओर से। एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको 2.8% वोट महज मिल रहा है और एनसीपी शरद पवार जो है वो 13.7%
वोट जो है वो पाती हुई नजर आ रही। तो ये जो है अलग अलग पार्टी के अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वो यहां पर नजर आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि यह भी है कि कौन जीत रहा है कितनी, लेकिन लड़ कौन कितनी सीटों पर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अजीत पवार की 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और बाकी सहयोगी दल जो है, एनडीए के जो महायुति के सहयोगी दल है, उनको 5 सीटें दी गई है। इस हिसाब से 288 सीटें जो है ये पूरी जो महाराष्ट्र की है उस पर ये गणित है। जबकि महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 89 सीटें यूबीटी शिवसेना को मिली हुई है। एनसीपी की शरद पवार 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके जो महाविकास आघाड़ी के अन्य सहयोगी दल है उनको 6 सीटें जो है, इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी है इनको 6 सीटें यहां पर दी गई है। तो ये कुल मिलाकर जो है वो महाराष्ट्र की महाभारत जो है, इसमें ये जो दल है ये सीटें लड़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें अलग अलग सीटों की, अगर हम बात करें तो किसने कितनी सीटों पर 2019 पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार जो उससे कम लड़ रही है, कांग्रेस 147 पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उसको कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। शिवसेना अविभाजित थी, अकेले चुनाव लड़ी थी, 124 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछले बार। और एनसीपी की अगर आप बात करें, माफ करिएगा, दोनों मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, तब 124 सीटों पर, बीजेपी 164 सीटों पर, इस तरह से यह गठबंधन था। और कांग्रेस और एनसीपी 147 124 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये 2019 के आंकड़े हैं, लेकिन इस बार पूरा मामला जो है वो पलटा हुआ नजर आ रहा है और इस हिसाब से जो है मामला पलटा हुआ दिख रहा है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे दल इस बार चुनाव में है महाराष्ट्र के और उन सब दलों को लेकर गठबंधन को चलना है। अगर 2019 की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें जीती थी, 25.75% वोट शेयर मिला था। अगर उस हिसाब से, अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले ही घटती हुई दिख रही है, चूंकि वो कम सीटों पर चुनाव उसने लड़ा है, लेकिन वोट शेयर में वो इजाफा करती हुई दिख रही है। 26% के आसपास उसे वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस कांस्टेंट है, कांग्रेस का वोट अगर हम देखें, फलोदी सट्टा बाजार ने इतना ही वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया है, लेकिन सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है फलोदी के सट्टा बाजार के आकलन के मुताबिक। उसके अलावा शिवसेना, दोनों शिवसेनाओं ने मिलकर चुनाव लड़ा था, 56 सीटें जीती थी और 16.41% का वोट शेयर मिला था। एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसे भी 0.93% वोट मिला था, 2 सीटें इन्होंने जीती थी। निर्दलीय मतलब ये अन्य, इसको हम अन्य काउंट कर सकते हैं, जो सारे अन्य जो मैदान में थे, अन्य को 22.12% वोट मिले थे, 27 सीटें इन लोगों ने जीती थी। और एनसीपी की अगर बात करें 54 सीटें और 16.9% वोट इनको मिला था। तो ये पिछले बार का 2019 का आंकड़ा है। और इस हिसाब से अगर हम देखें 2019 के हिसाब से, तो इस बार का जो आंकलन है वो आंकलन जो है आपके सामने है। और इस बार जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो जो सीटें दे रहा है वो देखने लायक है, दिलचस्प की 137 से लेकर 152 सीटें महायुति को, महाविकास आघाड़ी को 129 से 144 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। और इस हिसाब से फलोदी का जो सट्टा बाजार है वो भारतीय जनता पार्टी नित महाविकास महायुति जो है उसकी सरकार बनाते हुए यहां पर नजर आ रहा है। आपका फलोदी के सट्टा बाजार के आकलन पर क्या राय है? आप अपनी राय इस पर दे, उससे पहले हम अपनी राय दे दे कि ये जो आकलन है ये फलोदी के सट्टा बाजार का आकलन है, इसमें हमारा आकलन शामिल नहीं है, इसमें हमने अपना कोई पुट नहीं डाला है। ये सारा का सारा हूबहू जो फलोदी के सट्टा बाजार की ओर से बताया गया है वो हमने आपको दिखाया है। इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है, इस पर हम कोई मुहर नहीं लगाते कि ऐसा ही होगा। ये एक सट्टा बाजार है जो हर बार आकलन देता है और वो आकलन जो सट्टा बाजार ने दिया है वो हूबहू हमने आपके सामने पेश किया है। ये सच भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अब बारी आपकी, आप क्या सोचते हैं? क्या ये फलोदी सट्टा बाजार का आकलन जो है, अगर आप महाराष्ट्र से है तो जमीन ज्यादा आपको पता होगी कि जमीन पर क्या चल रहा है, आपके मुताबिक किसकी हवा है,
कौन महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन कहां से जीत रहा है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जरूर बताएं। और आपके अगर आकलन सही साबित होते हैं तो आपके लिए जरूर हमारे पास कुछ सरप्राइज होगा। मिलेंगे, चुनाव की कवरेज यहां लगातार जारी है, ऐसी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।